माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर यूट्यूब स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सिमिलैरिटी विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, होप यू विल लाइक इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जैसे आपको नाम मालूम है सिमिलैरिटी, बट व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिमिलैरिटी इज अ रिलेशन बिटवीन और कंपैरिजन बिटवीन। ठीक है, क्या कहा मैंने? सिमिलैरिटी इज अ रिलेशन बिटवीन या सिमिलैरिटी इज अ कंपैरिजन बिटवीन two triangles on the basis of height, comma base और एरियाज। ठीक है, इसका मतलब यहां पर दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स, नॉर्मली यहां पे सिर्फ दो ही ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। जब दो ट्रायंगल्स के बीच में कंपैरिजन होता है, जब दो ट्रायंगल्स के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन होता है ऑन देयर बेसिस ऑफ द हाइट, बेस एंड एरियाज, तो उस कॉन्सेप्चुअल को हम लोग कहते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के अंदर इस चैप्टर में आपको दो ट्रायंगल्स के बीच में कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा। अब वो दो ट्रायंगल्स के बीच में या तो बेस का रिलेशन होगा, या तो हाइट का रिलेशन होगा, या तो उनके बीच में एरियाज का रिलेशन होगा। तो सिमिलैरिटी इज अ रिलेशन बिटवीन टू ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस, हाइट एंड एरियाज। ठीक है, तो इसमें दो ट्रायंगल्स के बीच में हमेशा कंपैरिजन करेगा। अब हम लोग यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन तीन प्रॉपर्टीज हम लोग सीक्वेंस वाइज देखेंगे। ठीक है, कि हम लोगों के इस सिमिलैरिटी के जो डेफिनेशन है, सिमिलैरिटी का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या कहता है? इफ द ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, यानी अगर दो ट्रायंगल्स है और दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने देखो दो आपके लिए डायग्राम बना के रखा है। फॉर एग्जांपल, एक ट्रायंगल है ए बी डी एंड सेकंड ट्रायंगल है ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल देखिए, इसमें ये जो हाइट है ए डी वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके के ट्रायंगल में भी देख सकते हो ए बी सी, बी सी डी, इसमें ये BC ये दोनों में आ रहा है। यानी जब दो ट्रायंगल्स दिया और ये दोनों ट्रायंगल्स में आपकी हाइट क्या है? सेम है। जब दो ट्रायंगल्स दिया और ये दोनों ट्रायंगल्स में आपकी हाइट क्या है? सेम है। तब क्या इंपैक्ट पड़ता है उस ट्रायंगल के एरिया के ऊपर? ठीक है, देखो ध्यान से। एज यू नो कि एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? तो एज यू नो 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय बेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइट? बेस मीन्स दिस वन, हाइट मीन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज हाइट। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको सपोज ये पहला ट्रायंगल दिख रहा है। इस पहले ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो यहां पे मुझे दो ट्रायंगल्स है। कौन कौन से ट्रायंगल्स है बेटा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC। सिंपल, क्या कहा मैंने? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC या ACD, कुछ भी बोल सकते हो आप। सॉरी, 1/2 इंटू ABD, BD इज अ बेस, AD is a height। ठीक है, तो BD is a base, ठीक है, AD is a height। Now ADC, DC is a base and AD is a height। Understood? अब दोनों में ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? 1/2 आपका क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। AD कैंसिल हो रहा है। ये AD मेरा क्या था? ये दोनों ट्रायंगल की हाइट थी। AD is a common height। ठीक है, तो इसका मतलब therefore AD is a common height, जो कैंसिल हो गया, और कॉमन
height. AD is a common height. Therefore, we can say that area 1 upon area 2, यानी अब सपोज मैंने इसको एरिया कंसीडर किया, तो area 1 upon area 2 will be BD upon DC. What is my BD? BD is my height 1 and DC is my height 2. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स, whenever we talking about two triangles, जहां पर the base is common, sorry, the height is common, ठीक है. Whenever we are talking about two triangles where the height of a two triangles are common, ठीक है, then the ratio of the triangle will be height 1 upon height 2. तो हम लोग इस पूरे प्रॉपर्टी का कंक्लूजन ऐसा कह सकते हैं कि एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स with equal height, ठीक है, एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर proportional to its, ठीक है, एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर proportional to its corresponding basis, ठीक है. अब वापस बताता हूँ, एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, यानी ये दो ट्रायंगल्स है जिसके ट्रायंगल्स के एरियाज क्या है, सिमिलर है, ठीक है. तो दो ट्रायंगल्स के एरियाज क्या है, सिमिलर है. तो एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, आई थिंक सॉरी ये बेस 1 एंड बेस 2 होगा, ठीक है. एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, यहाँ पर हाइट क्या था आपकी, सेम थी, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट और सेकंड ट्रायंगल की हाइट्स क्या थी, आपस में सेम थी, ठीक है. एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस. प्रोपोर्शनल मतलब जब हाइट आपको सेम दिया तो वहां पर बेस क्या रहेगा, आपका कॉमन रहेगा. जब आपको वहां पर हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर आपका जो हाइट वाला पार्ट था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो जब हाइट कैंसिल हो गया तो बचा कुचा क्या हो गया, बेस. तो एरिया 1 यानी ये रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द बेस, रेशियो ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल. यानी जब हाइट सेम है तो आपका उधर क्या लेना है, बेस लेना है. मतलब हाइट सेम है तो वहां पर क्या लेना है, आपको बेस लेना है. क्लियर. डिफिकल्टी प्रॉपर्टी 1 में कोई डिफिकल्टी फिलहाल के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. प्रॉपर्टी 2, इफ द ट्रायंगल्स हैविंग द इक्वल बेसिस, यानी अगर ट्रायंगल के अंदर बेस इक्वल होगा तो क्या होगा, ठीक है. एज यू सी इन दिस डायग्राम देयर आर टू ट्रायंगल्स व्हिच आर दे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCD. देयर आर टू ट्रायंगल्स, ठीक है, area of a triangle B, C and D. There are two triangles. What are the formula for area of a triangle? 1/2 base into height. तो 1/2 ऊपर भी लिखा मैंने, 1/2 नीचे भी लिखा. Okay. What is my base? BC is my base. तो BC, ठीक है. अब देखो BC ऊपर में भी आ रहा है नीचे भी में, मतलब BC is a common base. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं BC इज अ कॉमन बेस, यानी बेस यहाँ पर क्या है, कॉमन है. ओके. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC बेस इनटू हाइट, तो व्हाट इज माय हाइट, AB. इन ट्रायंगल BCD बेस इनटू हाइट, तो व्हाट इज माय हाइट, CD. अब 1/2 कैंसिल, BC कैंसिल, तो व्हाट इज रिमेनिंग, द हाइट इज रिमेनिंग. तो कैन वी से दैट area 1 upon area 2, मतलब ratios of the areas is equal to the proportional of height 1 and height 2. इसका मतलब प्रॉपर्टी 1 में हाइट सेम था तो बेस लेने का, बेस सेम है तो हाइट लेने का. प्रॉपर्टी 1 में क्या था, हाइट सेम था तो हमने क्या लिया था, बेस. प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, बेस सेम है तो हम लोग क्या लेंगे, हाइट्स, ठीक है. तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी देखने सॉल्व करने के बाद हमको क्या समझ में आता है, ठीक है.
एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल, एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, विथ इक्वल बेसिस। एज यू नो यहां पे कॉमन बेस था तो इसको हम लोग इक्वल बेसिस बोलते हैं, इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पे बेस लिया तो यहां पर क्या लिखोगे, हाइट। ठीक है, सिंपल। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, बेस सेम है तो हाइट लेने का, हाइट सेम है तो बेस लेने का। प्रॉपर्टी 1 एंड 2 इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इफ द कॉमन बेस इज गिवन तो वी हैव टू टेक द हाइट, इफ द कॉमन हाइट इज गिवन वी हैव टू टेक द बेस। ठीक है, कोई डिफिकल्टी प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 में आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, यानी यहां पर हमको दो एरिया ट्राइंगल के एरियाज की बात करनी है। तो एज यू सी देयर आर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है बट ये दोनों ट्राइंगल में कुछ भी सेम नहीं, देयर आर टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इन दैट केस, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एज यू नो द फॉर्मूला इज 1/2 बेस इनटू हाइट। ABC, the base is BC and the height is AD. In PQR, base is QR and the height is PS. So 1/2 is cancelled with 1/2, but nothing is cancelling another by 1/2. ठीक है, ठीक है, other than 1/2 is nothing is cancelled, यानी एक 1/2 के अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। It means can we say that base 1 and base 2 multiplied by height 1 and height 2? इसका मतलब the area 1 upon area 2, the ratio of the areas of two triangle is a product, product means multiplication, product of base and height, तो it means the properties will be हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, the ratios of the triangles, ratio of areas of two triangles, ठीक है, ratio of areas of two triangles is equal to the product means multiplication, product of their bases and heights. Can we say that corresponding bases and corresponding height, यानी दो ट्राइंगल्स में अगर कुछ भी सेम नहीं है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो एक सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समरी देता हूँ। प्रॉपर्टी 1 कहता था व्हेन द हाइट इज सेम तो वी नीड टू टेक द बेस। प्रॉपर्टी 2 इज टॉकिंग अबाउट व्हेन द बेस इज सेम वी हैव टू टेक द हाइट। बेस सेम है तो हाइट लो, हाइट सेम है तो बेस लो। बट अगर कुछ भी सेम नहीं, ना तो बेस सेम है ना ही हाइट सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस और हाइट का क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर। डिफिकल्टी ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज में जो लास्ट का स्टेटमेंट मैंने आपको करवाया वो स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से बाय करना है, अच्छी तरीके से मगअप करना है। अगर आपने उसको समझ के भी लिया तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में वही सारी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 1.1। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।